नीतिकार कहता है जिसके पास में धैर्य है और जिसके पास में समो का अर्थ होता है जिसके पास में खुद के मन को कंट्रोल करने की शक्ति और जिसके पास में दमा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की सामर्थ्य। एक क्षण इंद्रियों को काबू कर लो, समझा लो, बहुत बड़ी आपत्ति से तुम बच सकते हो। एक मिनट अगर मन को समझा लो तो बहुत बड़े संकट टल सकते हैं। ये केवल सेकंडों का खेल है। मन धूम मचाता है, हलचल मचाता है, मन चंचल होता है, इंद्रियां उद्वेगित होती हैं, तूफान मचाती हैं, लेकिन एक मिनट अगर संभल गए तो बेड़ा पार हो गया, अगर फिसल गए तो बेड़ा डूब गया। समझ लो। योजितः पंचवर्गेण सहजे नात्म कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यूडुराट। जो लोग अपनी इंद्रियों से हार चुके हैं, जो लोग इंद्रिय भोगों से पराजित हो गए, जो लोग इंद्रियों के भोगों की ओर आकर्षित होते हैं, बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है कि तेल वाली चीजें मत खाना, फिर भी ताजी पूड़ी देखकर ललचा जाते, खा लेते। बीमार हैं, शुगर है, डॉक्टर ने कहा है अब बस मीठा मत खाना, फिर भी चुपके से खा लेते। बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है नमक छोड़ देना, बीपी हाई है, फिर भी चुपके से नमक खा लेते, नमकीन खा लेते। एक सेकंड के स्वाद के लिए तुम अपने स्वास्थ्य को खो देते हो। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य एक संपत्ति है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, एक सेहत हजारों सुख के बराबर। अगर सेहत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गई तो याद रखना, न महल में सुख है, न कार में सुख है, न कपड़ों में सुख है, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा। जिनके दांत में दर्द होता है उनसे कोई कहता मीठा खा लो, पेड़ा बहुत अच्छा, तो हाथ जोड़ते हैं, बोलते दांत में दर्द। मैंने एक संत से कहा कि ये बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन खा लो, बोला दाढ़ में दर्द नहीं खा सकता। दूसरे साधु से कहा ये पेड़ा खा लो, जलेबी, बोले दांत में गड्ढा है, उसमें भर जाता है, बहुत दर्द करता है। अरे हमने कहा भारत की सड़कों में गड्ढा है, तेरे दांतों में भी गड्ढा है। कितने लोगों के गालों में भी गड्ढा हो गया है, गाल गड्ढे में चले गए, गाल में गड्ढा। कितने लोगों की आंखें भी गड्ढे में चली गई। जब सीमा से ज्यादा तुम्हारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसको रज और वीर्य कहते हैं, एक लिमिट से ज्यादा जब ये शक्ति अस्खलित होती है तो आंखें भी गड्ढे में चली जाती हैं और गालों में भी गड्ढे हो जाते हैं और पैर भी बहुत पतले पतले हो जाते हैं और शरीर ऐसे बदसूरत हो जाता है। बिल्कुल कैसा हो जाता है मैं नहीं कहूँगा कैसा होता है, क्योंकि लोगों को दुख हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर के वीर्य को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। महिलाएं भी अपने शरीर की शक्ति को कंट्रोल करें। एक क्षण, एक सेकंड जो तुमको फीलिंग होती है अपनी शक्ति को फेंकने में, अगर उस शक्ति को रोक लिया जाए तो याद रखना 24 घंटे तुम आनंद और परमानंद में डूबे रहो। मन एक है
लेकिन तरंगे अनेक उठती है मन में। कभी मन में तरंग उठती है साधु बन जाऊं, घर छोड़कर निकल जाऊं। कभी मन में तरंग उठती शादी कर लूं, एक बार देख तो लो इस तमाशा में क्या है। कभी मन में तरंग उठती अरे एक पत्नी में क्या है, दो चार होना चाहिए। कभी मन में तरंग उठती अरे पत्नी वतनी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पति वती बवाल सब है, अकेले जीवन जीऊंगा। फिर मन में तरंग उठती है अरे एक बार तो देख लेते क्या होता है इसमें। फिर मन में तरंग उठती ये दुकान खोल दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, घर छोड़कर भाग जाऊं, हरिद्वार चला जाऊं, कमंडल लेकर घूमूं, बाबा जी बन जाऊं। फिर मन में तरंग उठती है अरे घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। फिर घर ही में मन लग गया। ये तरंगों में बहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता है, और जो तरंगों को मार लेता है उसकी जिंदगी में सुख शांति का रंग बरस जाता। तुम जो याद रखना चाहते हो वही याद रहता है, जिसको याद करना नहीं चाहते वो याद होता ही नहीं है। इसलिए विद्यार्थी को अपने सब्जेक्ट याद करना चाहिए, साधु को स्वाध्याय करके बीजक याद करना चाहिए, विशाल वचनामृत याद करना चाहिए, थोड़ी रामायण याद करना चाहिए, और भक्तों को भजन याद करना चाहिए, और दुनिया की जितनी खुराफात है उसको भूल जाना चाहिए। जो याद करने योग्य है उसको याद कीजिए, और जो याद करने योग्य उसको जब तुम याद करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद भी ये संसार तुमको याद करेगा, तुमको याद करेगा। आज मीरा को याद कर रहे हैं लोग, शिवरी को याद करते हैं लोग, कबीर को, कृष्ण को, राम को, हनुमान को, सब याद करते हैं, अंगद को भी याद करते हैं, बलराम को याद करते हैं, नंद बाबा यशोदा को याद करते हैं, देवकी को याद करते हैं, कौशल्या को याद करते हैं, राजा दशरथ को भी याद करते हैं। लेकिन दादा दशरथ को इसलिए याद करते हैं कि राम भगवान के पूज्य पिताजी थे, इसलिए याद करते हैं। राजा दशरथ के पिताजी को कौन याद करता है? सब खत्म। लेकिन राम एक ऐसा पुत्र है जिसकी कीर्ति की किरणें, जिसके यश की सुगंध जगत में फैल गई। तो राम जैसे पुत्र के बाप हैं महाराजा दशरथ, तो बेटे के साथ बाप की भी याद की जाती है। ऐसे महान पुत्र बनो। अरे गहरे नथु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे झगैरे बेटा मत बनो। ऐसे पुत्र बनो कि तुम्हारी याद के साथ तुम्हारी बाप की भी याद हो, माँ की भी याद की जाए। स्वामी विवेकानंद जैसे संत बनो, शिष्य बनो, जो स्वामी विवेकानंद के साथ में उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण की भी याद की जाती है। और याद रखना, कृष्ण भगवान जैसे बन करके कुछ कार्य करो। जो कृष्ण के नाम से मथुरा को भी पूजा जाता है, राम के नाम से अयोध्या पूजी जाती है। याद रखना, तुम्हारे घोघ सम को भी याद किया जाए, तुम्हारे भक्ति के प्रभाव से घोघ सम को भी लोग याद करें, ऐसी भक्ति करना। लाखों लोग घोघ सम को याद कर रहे हैं। आज सबको मालूम हो गया है कि गुरुदेव घोघ सम में पहुंच गए। मेरे पास कनाडा से फोन आया, उन्होंने कहा घोघ सम में पहुंच गए। हमने कहा घोघ सम। हमने कहा तुमने कैसे जाना? बोले मैं तो 1 महीने से जानता, मोबाइल में चल रहा है, यूट्यूब चैनल में चल रहा, फेसबुक में आ रहा, घोघ सम का प्रोग्राम है, होली घोघ सम में होगी। तो हमने कहा बिल्कुल होली वहाँ होगी। तो बोले वहाँ क्यों होगी? बहुत धनवान लोग हैं। हमने कहा बहुत धनवान लोग हैं। कितने धनवान हैं? तो मैंने कहा सवारा पति है। बोले मेरे से ज़्यादा धनवान? हमने कहा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। धनवान कौन है? गुरु की नजरों में वही धनवान है
जिसके पास में प्रेम की दौलत है, जिसके पास में आस्था है, श्रद्धा है, वही वास्तव में अध्यात्म के क्षेत्र में धनवान माना जाता है। जिसके पास कागज के नोट हैं वो धनवान नहीं है। जिसके पास में आस्था है सेवरी जैसी, तो भगवान उसके यहाँ जाकर बेर खाते हैं। भोग सब में आस्था है, इसलिए गुरुदेव यहाँ आकर के पेड़ा खा लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। धन केवल नोटों का धन ही धन नहीं होता है, याद रखना। प्रेम भी बहुत बड़ा धन है, श्रद्धा भी धन है, भक्ति भी धन है, सेवा भी धन है, आस्था भी धन है, सद्गुण भी धन है, सदाचार धन है, सत्कर्म भी धन है। और याद रखना, इस धन से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके पास में ये धन आ गया, प्रेम धन, वो धन्य हो जाता है। और नोटों का धन कितना आ जाए लेकिन वो धन्य नहीं होता है। जिसके पास में भक्ति आ गई, लोग उसको धन्यवाद देते हैं कि भाई धन्य हो, आपने गुरु जी को बुलाया, बहुत धन्य हो। धन्य होने के लिए प्रेम, श्रद्धा, करुणा, सहनशीलता, गुण, भक्ति के धन को इकट्ठा कीजिए। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, आज एक बात याद रखना, महिलाओं के लिए खासकर, पुरुषों के लिए भी खासकर, आपस में प्रेम बढ़ा लीजिए। घर में सुमत बढ़ाइए, गम खाना सीख लीजिए, छोटी छोटी गलतियों को भूल जाइए, एक दूसरे को क्षमा भी कर दीजिए, प्रेम के सागर बन जाइए। तुम्हारे घर में धन दौलत, उन्नति, प्रगति सब कुछ हो जाए। बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, मनमानी मत कीजिए। तुम मनमानी करोगे, सब मनमानी करेंगे तो फिर घर बिगड़ जाएगा। अपने मन को मारो, जो उचित है वो करो। माता पिता का आदर कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पत्नी की गरिमा का ध्यान रखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, घर की खूब सफाई रखिए, जानवरों को भी समय पर चारा पानी दीजिए और साथ में अतिथि का सत्कार कीजिए। धनवान न हो जाना तो मेरे पास आकर कहना कि गुरुजी ये सब किया, धनवान नहीं हुआ। बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़िए, गांजा, भांग, चरस, तंबाकू, अफीम, पुड़िया, गुटखा सब त्याग कर दीजिए। केवल दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, घी, शक्कर, खीर, पूड़ी और समोसा खा लीजिए। चाय भी कम कर दीजिए, चाय के लफड़ा में फंसिए मत, चाय वाय में कुछ भी नहीं है। घर में पूजा मंदिर बना लीजिए, मंदिर में जो भी तुम्हारे गुरु हैं, इष्ट देव हैं, कबीर साहब, राम भगवान, फोटो रख लीजिए। सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ ध्यान कीजिए और मंदिर में एक कोने में ही दान पात्र रखिए, डिब्बा, और उसमें रोज दान भी डालिए। वो दान का डिब्बा गुरु जी को समर्पित करिए। उस दान से तुम्हारे घर में कोई नादान नहीं पैदा होगा, उस दान से तुम्हारे घर का दरिद्र दूर होगा और उस नित्य दान से तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं, यही होगा। समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, आलसी बनकर मत बैठिए, कर्म योग के पथ पर चलिए, प्रसन्न भी रहिए, गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, साहिब बंदगी भी बोलिए और माताओं बहनों का आदर भी कीजिए। मर्यादा से रहिए। नौजवान बेटी और बहू से थोड़ा दूरी बनाकर रहिए। खुद की बेटी जवान हो गई है, थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने घर की बहुओं से दूर रहना चाहिए। प्रेम सबको कीजिए, फिक्र सबकी कीजिए, व्यवस्था सबकी कीजिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा से रहिए।
दूसरे की स्त्री की तरफ गलत दृष्टि मत रखिए। अपनी पत्नी में संतुष्ट रहिए, अपने पति में खुश रहिए। पति को गाली मत दीजिए, पत्नी को मारिए पीटिए मत, थोड़ा गम खा लीजिए। अपना अपना सुधार भी कीजिए, बार बार उसी गलती को दोहराना बंद करिए, क्योंकि बहुत बार गलती करने वाले लोगों के घर में लड़ाई बहुत होती है। घर की लड़ाई बंद कर दीजिए, बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दीजिए और खुश होकर के रहिए। भोजन कम कीजिए, भोजन चबा चबा कर कीजिए, भोजन जल्दी जल्दी मत कीजिए। और खीर उठाकर पियो मत, उसको भी थोड़ा मुंह में रख कर स्वाद लीजिए और चबा चबा कर खाइए खीर को। कभी कभी फल भी खाइए। सूर्यास्त के बाद फल मत खाइए, सूर्यास्त के बाद सलाद मत खाइए। दोपहर के बाद 4 बजे के बाद दही मत खाइए। आइसक्रीम रात में मत खाइए, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आइसक्रीम खाना है 11-12 बजे खाइए, 2 बजे खाइए। आइसक्रीम कम खाइए। खीरा खाइए, भोजन के पहले खीरा खा लो या साथ में खा लो। खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, चुकंदर, ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाकर सलाद में खा लीजिए दोपहर में भोजन के साथ। इससे पेट में कब्जियत नहीं होगी, पेट साफ हो जाएगा। गैस नहीं बनेगी पेट में, बीमारी दूर होगी। पपीता खाइए, पपीता से पेट के सभी रोग खत्म हो जाएंगे। हरी भाजी की सब्जी बनाकर खाइए। मिर्चा कम खाइए ताकि पाइल्स ना हो। नमक कम खाइए ताकि बीपी हाई ना हो। शक्कर कम खाइए ताकि खुजली ना हो। चमड़ी के रोग ना हो। और शक्कर बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ी खाइए भी। गुड़ भी खाइए, थोड़ा नमक भी खाइए, थोड़ी मिर्च भी खाइए। थोड़ी काली मिर्च का प्रयोग भोजन में करिए। अजवाइन, जीरा, हल्दी का भी प्रयोग करिए। दूध को खूब पका कर पीजिए, दूध को भी धीरे धीरे पीजिए। ऐसे गट 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 नहीं पीना है, पेट खराब हो जाएगा। दूध को कम मात्रा में पीजिए, 1 लीटर नहीं पीना है, बस 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। कितने लोग 3-3 लीटर दूध पीते हैं, फिर उनके पेट में गैस बनती है और फिर ऐसी गैस खोलते हैं कि पूरा घर बदबू मचता है। ऐसा मत कीजिए। संत लोग सब अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि मेरे आश्रम में एक ऐसा संत आया, वो चुपके से 2 लीटर दूध पीता था और जब लैट्रिन जाता था पूरे आश्रम में बदबू फैलती थी। तो मेरे पास फ़ोन आया छत्तीसगढ़ प्रदेश से कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मत रहे, पूरा बदबू फैल गई। तो हमने कहा तुम बदबू कहते, वो तो खुशबू बोल रहा है। पेट को ठीक रखिए। पेट में अधिक भोजन पहुँचने से पचता नहीं, फिर सड़ता है। पेट बड़ा होने लगे तो भोजन आधी खुराक कर दीजिए। पेट बहुत मोटा हो रहा तो चिंता कीजिए। पेट इंडिया गेट ना होने पाए, पेट कंट्रोल में रहना चाहिए। कितने लोगों का पेट तो ऐसे हो गया है जैसे ढोल होती। पेट को अलग से लादना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इतना मोटा पेट क्यों? कम करो पेट को। पेट बड़ा दिखना नहीं चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो तभी पेट दिखना चाहिए, अन्य समय पेट खत्म। बहुत भारी शरीर मत बनाइए, अधिक से अधिक बस हल्का ही रखो। 80 किलो से ज़्यादा मत बनाओ। एक भक्त जी छत्तीसगढ़ में मिले तो मैंने पूछा कितना वजन है? बोले 1.5 कुंटल है। तो हमने कहा कम करो। बोले 1.25 कुंटल था, 25 किलो कम किया। मैंने और 75 किलो और कम करो। बोले मर जाऊंगा लेकिन कम नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने कहा चावल मत खाइए, चावल बंद कर दीजिए, चावल का लालच छोड़िए। दाल भी बहुत ज़्यादा मत पियो, प्रोटीन अधिक हो जाएगी, गड़बड़ होगा।
हंसना भी सीख लो। हंसना है लेकिन फंसना नहीं कहीं। अगर फंस गए तो हंस नहीं पाओगे। किसी के रूप सौंदर्य में भी आकर्षित मत होइए। किसी के रुपये को देख करके लालच मत कीजिए। किसी की उन्नति देख कर जलन मत कीजिए। और किसी की गलती पर तुरंत क्रोध मत कीजिए। माफ कर दो, गम खा लो। और आलस्य कभी मत कीजिए। हिल मिल करके रहिए। चींटियों से पुरुषार्थ करना सीखिए। संगठन में रहकर पुरुषार्थ कीजिए। आज ये प्रोग्राम संगठन से हो रहा है, इसलिए इस प्रोग्राम की रौनक अलग ही है। जो लोग अभी इस कमेटी में शामिल नहीं हुए उनसे मैं निवेदन करता हूँ, शाम तक शामिल हो जाओ। भले 500 ही दो, लेकिन इसी में जुड़ जाओ। ये कमेटी स्वार्थ की कमेटी नहीं है। ये किसी व्यक्ति की कमेटी नहीं है। ये परमार्थ धर्मार्थ सेवारथ की कमेटी है। ये जन जन के कल्याण की कमेटी है। ये गुरु के चरणों की कमेटी है। और इस सत्संग कमेटी से देश विदेश के लोग प्रवचन सुन रहे हैं। सबका कल्याण हो रहा है। तुमको भी पुण्य मिलेगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इससे जुड़ जाइए। घर घर के सदस्य जितने घर हैं इस गांव में, घोग सब में, आजू बाजू में, पड़ोसी गांव, तुम भी जुड़ो। सब लोग चाहो कि हम अपने अपने गुरु को बुला लेंगे, नहीं बुला पाओगे। लेकिन जुड़कर बुलाओगे तो खूब बुला लोगे। मिलजुल कर बुला लो। मधुमक्खियाँ जैसे संगठन में रहती हैं, जहरीले फूलों के रस को भी मधुरस बना देती है। चिड़िया संगठन में उड़ती है तो लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। चिड़िया एक साथ पेड़ पर सो जाती है और सुबह एक साथ जाग जाती है और गीत गाती हैं और फिर सब उड़ जाती हैं। दिन भर पेट पालन करती हैं, अपने बच्चों का पालन करती हैं। तुम भी परिवार में संगठन से रहो। तुम्हारे घर में तो ऐसा खतरा है कि अगर एक बहू आई तो सबसे पहले वो टक्कर सासू से लेती। और सासू इंतजार कर रही थी बहू आएगी तो सुख मिलेगा, और बहू आई तो टक्कर मिली। और बूढ़ी सासू, जवान बहू, सासू बेचारी हार गई, कहाँ तक लड़ाई कर। दूसरी बहू आई तो देवरानी जेठानी में टक्कर हो गई। एक्सीडेंट हो रहे हैं। देवरानी जेठानी की लड़ाई में सासू तंग हो गई। आखिर तंग होकर बंटवारा हो गया। सब टुकड़ी में टुकड़ा हो गया। जल्दी बंटवारा भी मत करो, ईमानदारी से रहो, बुराइयां दूर करो, संगठन बनाकर रहो। संगठन की ताकत सब